ओहो, क्या खाऊं क्या खाऊं। भूख के मारे हालत खराब हुई पड़ी है। ये भूख के मारे चूहे तो पेट में जंग लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज तो युद्ध होकर ही रहेगा। कितने जोरों की भूख लग रही है, लेकिन 2 घंटे पहले ही तो खाना खाया है। ऊपर से घर में नई नई बहू आई है। अब उसे यूं आधी रात को जगाना भी ठीक नहीं लगता। क्या सोचेगी, कैसी भुक्कड़ सास है मेरी। हाय रे मेरे पेट, भूख बर्दाश्त भी तो नहीं हो रही। रसोई में जाकर देखती हूँ, कुछ पड़ा होगा। प्रभा रसोई में जाकर फ्रिज में देखती है, लेकिन वहां भी कुछ खाने को नहीं होता। तभी रसोई में खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर नई नवेली दुल्हन रश्मिका वहां आती है। माँ जी, ये सब क्या है? आप आधी रात को रसोई में क्या कर रही हैं? वो बहू, बात ये है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। ऐसा कर, तू मेरे लिए ना डोसा और सांभर बना कर ले आ। बड़ी इच्छा हो रही है खाने की। लेकिन माँ जी, 2 घंटे पहले ही तो आपने खाना खाया था। हाँ तो क्या हो गया, फिर नहीं खा सकती क्या? जा आप जल्दी से बना कर ले आ। रश्मिका रसोई में जाती है और डोसा सांभर बनाने की तैयारी करती है। ऐसा करते हुए उसे 1 घंटा हो जाता है। ये लीजिए माँ जी। लाला, वाह वाह, देखने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह में डालती है, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये क्या बहू, इसमें तो नमक मिर्च कितना कम है, ऊपर से खट्टा भी नहीं बना है। मुझे नहीं खाना ये। ऐसा कर, तू मेरे लिए गोभी के पराठे ही बना दे। अब बेचारी बहू फिर से रसोई में जाती है और गोभी के पराठे बनाकर ले आती है। ऐसा करते करते उसे रात के 3 बज जाते हैं। प्रभा पेट भरकर खाना खाती है और उसके बाद फिर सोने चली जाती है। रश्मिका को अपनी सास की आदत थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो सोने चली जाती है। फिर आधी रात को देर से सोने की वजह से उसकी आंख सुबह जल्दी नहीं खुलती और उसे उठने में 8 बज जाते हैं। हे भगवान, ये क्या 8 बज गए? पापा जी माँ जी को 7 बजे चाय चाहिए होती है, अब तो खूब सुनाएंगे। रश्मिका डरते हुए जल्दी से बाहर आती है, जहाँ उसके सास ससुर बैठकर चाय पी रहे थे। बिल्कुल होश नहीं है सुबह उठने का। अरे बहू है तू, इस घर की बेटी नहीं है समझी, जो सुबह इतनी देर से उठ रही है। बेचारी रश्मिका कुछ नहीं कहती और नाश्ता बनाने में लग जाती है, लेकिन देर से उठने की वजह से उसे नाश्ते में भी लेट हो जाता है। ओह गॉड, कितना लेट हो रहा है। रहने दो रश्मिका, मैं ऑफिस में कुछ मंगवा कर खा लूंगा। मुझे भी काफी लेट हो रहा है भाभी, मैं भी कॉलेज की कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी। वो दोनों बिना कुछ खाए ही घर से चले जाते हैं। ये सब देख सास भड़क जाती है। ये बात अच्छी नहीं बहू, आज तेरी वजह से मेरा बेटा और बेटी भूखे घर से गए हैं। रश्मिका नई बहू थी, इसलिए सर झुकाकर उनकी बातें सुनती रही। शाम को उसने सबके लिए खाने में मटर पनीर, खीर और पूड़ी बनाई। रसोई का सारा काम निपटाने के बाद रश्मिका भी अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी उसे लेटे हुए 1 घंटा ही हुआ था कि तभी उसकी ननद उसका दरवाजा पीटती है। भाभी, भाभी। आंखें मलते हुए रश्मिका बाहर आती है। क्या हुआ ननद जी? भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है। वो क्या है ना, आज मैंने डिनर ठीक से किया नहीं था, उस वक्त पेट टाइट था, लेकिन अब जोरों की भूख लगी है तो कुछ बना दो ना। ऐसा करो, पास्ता बना दो। पास्ता इस वक्त? अच्छा ठीक है। रश्मिका रसोई में जाती है और कुछ देर बाद पास्ता बनाकर ले आती है। ननद पास्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रश्मिका भी सोने के लिए अपने कमरे में जाती है कि तभी दूसरे कमरे में सो रही सास के पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, लगता है फिर से भूख शुरू हो गई। वो फिर से अपनी बहू के कमरे की ओर बढ़ी और दरवाजा बजाने लगी। बहू, बहू। ये तो माँ जी की आवाज है। रश्मिका दरवाजा खोलकर बाहर आई। जी माँ जी। बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बना दे। क्या भूख? अच्छा बताइए माँ जी, क्या बनाना है? ऐसा कर, आज तू पकौड़े बना कर ले आ। रश्मिका रसोई में जाती है और पकौड़े बना कर लाती है। वाह वाह, आज के पकौड़े तो मस्त बने हैं, मजा ही आ गया। थकी हारी रश्मिका फिर से अपने कमरे में गई और बिस्तर पर पड़ते ही लेट गई। इस रात भी उसे 3 बज गए और अगली सुबह उसकी फिर से नींद देर से खुली। उसने जल्दी से खाना बनाया, लेकिन वो खाना जल्दी बनने के कारण ठीक से गला नहीं और कच्चा पक्का ही रह गया। और शाम को जब वो लोग घर आए तो ये क्या है रश्मिका, तुमने आज मुझे ऑफिस के लिए कच्ची सब्जी दे दी, वो ठीक से पकी भी नहीं थी। पता है सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे। और मेरी कॉलेज की सहेलियां तो और उल्टा कह रही थी कि तेरी भाभी को अभी तक खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे ऐसा खाना ही देना हो तो ना ही दो तो बेहतर है। वो सभी रश्मिका को 10 बातें सुनाते हैं, जिससे रश्मिका का मन उदास हो जाता है। अब वो डिनर की तैयारी करने लगती है। सभी मुझसे नाराज हैं। ऐसा करती हूँ, बढ़िया सा डिनर बना लेती हूँ, 2 सब्जी, रायता और मीठे में कुछ बढ़िया सा। रश्मिका गर्मी में सबके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन डिनर बनाने में उसे थोड़ी देर हो जाती है। मेरी तो समझ नहीं आता, ये बहू सारा दिन कौन सा पहाड़ तोड़ती है जो इसे खाना बनाने में इतनी देर हो जाती है।
आजकल की इन बहुओं को सोने से फुर्सत मिले तब कोई काम ठीक से होगा ना। इन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सास तो अपनी भड़ास निकाल देती है, लेकिन बहू बेचारी किससे अपना दुख कहे। अब वो किससे कहे कि रात की नींद पूरी ना होने के कारण उसके साथ ये सब हो रहा है। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए रसोई में चली जाती है और सबको खाना परोसती है, लेकिन उस रोज वो खुद बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दूसरे शहर से विमला मौसी अपनी बेटी के साथ उनके घर आती है और अब बहू की मेहनत और भी बढ़ जाती है। सारा दिन काम करके जब वो थकी हारी अपने कमरे में जाती है तभी, अरे बहू कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? वो मौसी जी नींद आ रही है। ये लो, हम इतनी दूर से नई बहू के साथ बातें करने आए हैं, लेकिन ये तो हमसे बचते हुए सोने जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मौसी जी। रश्मिका उनके साथ वहीं बैठ जाती है और 1 घंटे बाद जैसे ही सोने जाती है, बहू मुझे ना सोने से पहले चाय पीने की आदत है, तू जल्दी से बना ला। रश्मिका रसोई में जाकर चाय बना लाती है। तभी मौसी की बेटी मेघना कहती है, अरे ये क्या भाभी, मैं चाय नहीं पीती, आप मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना लाइए। अब रश्मिका के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो फिर से जाकर कोल्ड कॉफी बनाकर ले आती है, जिसे देने के बाद वो वहां से चली जाती है। उसके कमरे में जाने के 1 घंटे बाद सास फिर से अपने खाने की फरमाइश लेकर वहां पहुंच जाती है और रश्मिका फिर से उसकी डिमांड पूरी करने लगती है। मौसी और उसकी बेटी अगले 2-3 दिन तक वहीं रहते हैं, जिससे दिन रात काम करते करते वो बुरी तरह थक जाती है और आज वो सभी अपने शहर वापस जाने वाले थे। उनकी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। फिर जाने से 1 रात पहले, भाई आज रात तो हम बहनें गप्पे मारेगी, आज हम बिल्कुल नहीं सोएंगी, कल सुबह 5 बजे की ट्रेन है, आराम से उसमें सोते हुए जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा जीजी। उस रात दोनों बहनें सारी रात बैठकर गप्पे मारने लगी। साथ ही उनकी बेटियां भी जगी रहीं। भाभी सोने से पहले ना हम सबके लिए मैंगो शेक बना दो। रश्मिका सबके लिए मैंगो शेक बनाकर फिर सोने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद, भाभी सो गई क्या? जी बताइए दीदी। हमारे लिए पॉपकॉर्न बना दो, वो क्या है ना मूवी देख रहे तो फील नहीं आ पा रहा। रश्मिका सबके लिए पॉपकॉर्न बनाकर ले आती है। फिर कुछ देर बाद, नहीं नहीं हमारे दांतों से नहीं चबाए जाते तेरे ये पॉपकॉर्न, ऐसा कर तू बहू हमारे लिए ना पनीर और प्याज के पकौड़े तल ला। रश्मिका कुछ देर बाद तरह तरह के पकौड़े तल कर लाती है। फिर थोड़ी देर बाद, अब तो मेरी नींद भी खराब हो गई। बहू मेरा ना आज मालपुए खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो ऐसा कर मालपुए बना दे। जी बाबूजी। रश्मिका जाकर मालपुए बनाने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद मासी की फरमाइश आ जाती है, बहू जरा सोने से पहले हमारे लिए भेलपूरी तो बना कर ले आ, बड़ा मन कर रहा है, लेकिन हाँ चटपटी बनाना। रश्मिका रसोई में जाती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे यार ये लोग क्या अकाल पीड़ित प्रदेश से आए हैं जो एक के बाद एक खाने की फरमाइशें करते जा रहे हैं। रश्मिका फिर रसोई में जाती है, लेकिन मौसी और बाकी सबकी कभी न खत्म होने वाली फरमाइश सारी रात जारी थी। किसी को कोल्ड कॉफी चाहिए, किसी को आइसक्रीम, किसी को कुल्फी फालूदा, कोई शाही पनीर मांग रहा था तो कोई आधी रात को कढ़ाई पनीर और नान। और ऐसे 4 बज गए। शरीर पूरी तरह से टूट चुका है, बस थोड़ी देर जाकर सो जाती हूँ। लेकिन तभी, बहू 5 बजे हमारी ट्रेन है, ऐसा कर तू नाश्ते में खाने के लिए आलू के पराठे और दिन में खाने के लिए राजमा चावल बांध दे। ये सब सुनकर रश्मिका का मन दहाड़े मार मार कर रोने को कर रहा था, लेकिन वो करती भी क्या। वो फिर से रसोई में गई और खाना बनाने लगी, लेकिन खाना बनाने के बाद अचानक से खड़े खड़े उसकी आंख लग गई और नींद में हाथ लगने के कारण गर्मा गर्म राजमा की कढ़ाई उसके पैर पर गिर गई। वो जोर से चिल्लाई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया। इस बहू से एक काम ढंग से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान था इसका। बस कीजिए माँ, मैं इतने दिनों से ये सब देख रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं। रोज आप आधी रात को उसको खाने के लिए परेशान करती थी, जिस कारण वो सुबह उठने में लेट हो जाती थी। फिर बातें भी आप उसे ही सुनाती थी, और कल तो आप सबने हद ही कर दी। एक रात में 4 दिन का खाना उस बेचारी से बनवा लिया। सारी रात वो एक पैर पर काम करती रही थी। आज इसकी जो हालत हुई है ना, वो आपके कारण हुई है। अरे बहू है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर कर देंगी। ये सब सुनकर अब उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो रश्मिका से माफी मांगते हैं। अब वो सब मिलकर रश्मिका का खूब ख्याल रखते हैं। साथ ही रश्मिका की सास अब आधी रात को खाना खाने की अपनी आदत को भी सुधार लेती है, जिससे अब रश्मिका को आधी रात की नींद से जागना नहीं पड़ता। अंकल मेरे लिए एक सैंडविच देना। अभी बना देता हूँ बेटी। सोनिया अपनी सहेली काजल के साथ एक ठेले पर आती है और उसे सैंडविच बनाने को कहती है। क्या हुआ काजल, तुझे सैंडविच नहीं खानी? नहीं यार मेरा मन नहीं है, तू ही खा ले। असल में काजल का मन तो था सैंडविच खाने का, लेकिन सच तो ये था कि उसके पास पैसे नहीं थे। काश कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी बर्गर खा लेती।
लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर चली जाती है। घर लौटते वक्त काजल अपने मन में बस एक ही बात सोच रही थी, पता नहीं आज भाभी ने खाने में क्या बनाया होगा, काश की रात को कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। कुछ देर बाद काजल घर पहुंचती है। भाभी खाने में क्या बनाया है? खाने में घी की सब्जी बनाई है काजल, चल हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। सपना सबके लिए खाना लगा देती है, लेकिन घी की सब्जी देखकर तो काजल का मन पहले ही खराब हो चुका था और वो बेमन से खाना खाने लगती है। उसकी भाभी मन ही मन सोचती है, भूख तो मुझे भी लगी है, सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया मैंने। सपना सुबह से भूखी थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी ऐसी सब्जियां खाने की आदत नहीं थी। उसने अपने मायके में ऐसी सब्जियां कभी नहीं खाई थी। अपने ससुराल से अच्छी तो मैं अपने मायके में ही थी, कम से कम मुझे वहाँ खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी। तभी उसका पति, अरे क्या हुआ सपना, तुम खाना नहीं खा रही? तुम क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? हमारी शादी को भी 2 महीने तो हुए हैं और यहाँ रोजाना ही घिया तोरी बनती है, वो भी इसलिए क्योंकि ये हमारे घर के आंगन में उगते, लेकिन इसके अलावा तो कुछ और अच्छा नहीं बनता। ओहो, तुम चिंता मत करो, जब मेरी तनख्वाह आ जाएगी ना तब मैं तुम्हें 10 तरह की सब्जियां खिलाऊंगा, ठीक है? उसकी बात सुनकर सपना चुप हो जाती है। फिर शाम को उनकी सास पड़ोस की काकी के खेत से साग तोड़कर घर लाती है। बहू कहाँ हो तुम? देखो तो मैं ये पालक लाई हूँ, ऐसा करना शाम को खाने में यही बना लो। माँ जी पालक तो आप ले आई, लेकिन घर में मसाले तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर खाने में क्या बनेगा? बहू तुझे मुझे ये बात सुबह बतानी चाहिए थी ना, मैं बेटों से कहकर मंगवा लेती। तभी छोटी बहू सपना भी वहाँ आ जाती है। जेठानी जी आज खाने में क्या बनाना है, तोरी या घिया? माँ जी पालक लाई है। अच्छा माँ जी आप पालक लाई हैं, तो साथ में पनीर भी ले आती, हम पालक पनीर ही बना लेते। ये सुनकर सास उसे गुस्से में देखती है। सपना चुप हो जाती है। फिर सास जब वहाँ से चली जाती है तब हरा साग तो बनता है, लेकिन कोई सब्जी ऐसी नहीं होती कि जिसे खाने का मन करे। अब आप इस पालक को ही देख लीजिए, इसको देखो भला कोई इसे कैसे खा लेगा, रोज बस एक ही सब्जी। पता है मेरे घर पर 2-2 सब्जियां बनती थी। अच्छा लेकिन मैं तो कई सालों से ये गरीबी बर्दाश्त कर रही हूँ, अब तुम भी इसकी आदत डाल लो। फिर सब लोग मन मारकर उस सब्जी को खाने लगते हैं। सब्जी में थोड़ी मिर्च कम है, और अभी कुछ दिन पहले तो खाया था हमने मुफ्त का पालक। जो मिल रहा है ना उसमें कमी निकालने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो ना, जितनी हमारी तनख्वाह नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमारे घर के अंदर मेंबर है। बिल्कुल सही कहा राजेश ने, हम सब इतने सारे लोग हैं तो कुछ अच्छा कैसे ही बन सकता है। लेकिन पिताजी घर में एक बार में 2 सब्जियां तो बननी चाहिए। अगर किसी को एक सब्जी पसंद ना आए तो कम से कम वो दूसरी सब्जी तो खा ही सकता है ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो बस एक ही बार में एक ही सब्जी बनती है। 2 तरह की सब्जी? शायद तुझे नहीं पता कि घर में कभी कुछ अच्छा बनाने की सोचो या 2-3 तरह की सब्जियां तो समझ 300 रुपए तभी खत्म हो गए। ये तो सिर्फ हमें ही पता है कि इस घर का गुजारा कैसे चल रहा है। यहाँ तो कुछ भी बात कहो तो लेक्चर मिल जाता है। कुछ ऐसे हालात थे इस बड़े से और गरीब घर के, जहाँ सच में ही घर के सभी लोग अच्छा खाना खाने के लिए तरस गए थे। कुछ दिन बाद गली से एक गोलगप्पे वाला जा रहा होता है, जहाँ बहुत से गांव के लोग खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे होते हैं। हाय मेरा भी कितना मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, लेकिन मुझे तो खुद गोलगप्पे खाए हुए बहुत दिन हो गए। लेकिन छोड़ना, जो चीज मिल ही नहीं सकती उसकी क्या ही ख्वाहिश करनी। चलो चलकर अब इन 100 रुपए से आटा लेकर आती है, नहीं तो माँ जी खूब सुनाएंगी। वो दोनों देवरानी जेठानी बाजार चली जाती है, जहाँ उन्हें एक रेस्टोरेंट से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वाह दीदी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जी तो चाहता है यहाँ से खाना चुरा कर भाग जाऊं। कई बार मेरा भी बड़ा मन होता है कुछ अच्छा खाने को। मैंने तो शादी से पहले भी गरीबी देखी और शादी के बाद भी। पहले सोचती थी कि शादी के बाद अपने सारे शौक पूरे कर लूंगी, लेकिन यहाँ के हालात तो और भी बदतर है। अब तो मैंने सारी उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी हमें भी बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। हम गरीबों की थाली में एक से दूसरी सब्जी होना ही बड़ी बात होती है। एक वक्त में केवल एक ही सब्जी नसीब होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। हाँ क्या करें, हम लोगों को मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं उससे केवल एक वक्त का खाना ही नसीब हो पाता है। शायद यही हमारा नसीब है। चल अब घर चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी उदास मन से घर लौट रही थी कि उनकी नजर नदी में डूब रही एक बच्ची पर जाती है। बचाओ बचाओ, अरे वो देखो कोई बच्ची वहाँ डूब रही है, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन उसे बचाएंगे तो तब ना जब हमें खुद तैरना आता होगा। हाँ तैरना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें उसे बचाना होगा। अब वो दोनों जैसे तैसे करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस नदी तक जाती है और उस बच्ची को डूबने से बचा लेती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसकी जान बच गई। लेकिन अब हमें कौन बचाएगा? क्या मतलब ये कि माँ जी ने जो आटा मंगवाया था वो तो इस छोकरी को बचाने के चक्कर में उस नदी में ही बह गया। क्या? ये तूने क्या किया? अब यहाँ मछली आटा खाकर दावत मनाएंगे और घर में हमें आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा।
अब तो जो रोज एक सब्जी नसीब होती थी आज तो वो भी खाने को नहीं मिलेगी। ना जाने क्यों भगवान हम गरीबों पर ये सब अत्याचार करता है। उनकी बातें सुनकर वो बच्ची बोली, फिक्र मत करो, अब आज के बाद तुम लोगों की सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तभी वो बच्ची एक परी के रूप में बदल जाती है। हे भगवान, जादू, ये तो परी बन गई। हाँ, मैं एक परी हूँ जो परी लोक से धरती लोक पर घूमने आई थी और यहाँ पर इंसानों की परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो। तुम दोनों को खुद तैरने नहीं आता लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। तभी वो परी अपनी जादू से एक जादुई कढ़ाई प्रकट करती है। ये लो, ये जादुई कढ़ाई, इससे तुम जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिलेगा। जितनी तरह की सब्जी तुम मांगना चाहो इससे ले सकती हो। साथ ही आटा, चावल, जो भी जरूरत की चीज चाहिए इससे ले लेना। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है। वो कढ़ाई लेकर दोनों घर आ जाती है, जिसके बाद वो पहले उस कढ़ाई से आटा मांगती है तो उनके सामने आटा प्रकट हो जाता है। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। ए जादुई कढ़ाई, अब तो जल्दी से हमें पालक पनीर दे दे, बहुत दिन हो गए खाए हुए। तभी उनके सामने पालक पनीर प्रकट हो जाता है। इसके बाद मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राई गोभी, कटहल, मलाई चाप, ऐसी 10 तरह की सब्जी वो मांगती है। उनके सामने 10 तरह की लजीजदार सब्जियां प्रकट हो जाती हैं। शाम को वो सबको खाना परोसती है तो 10 तरह की सब्जियां देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। आज ये 10 तरह की शाही सब्जियां, वो भी हम गरीब की रसोई में, ये भला कैसे मुमकिन है? अब से ये 10 तरह की सब्जियां तुम्हें हर रोज खाने को मिलेंगी। फिर उस जादुई कढ़ाई की बात वो सबको बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। क्या सच में भाभी? फिर तो क्या हम जादुई कढ़ाई से सैंडविच, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे ये सब भी मांग सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी तुम चाहो। उस दिन के बाद से गरीब की रसोई में भी हर दिन 10 तरह की सब्जी होती है।